ये जीएसटी क्या है? 1 जुलाई से भारत वस्तु और सेवा कर की शुरुआत करेगा। पहले यदि आप विनिर्माता थे तो आपसे एक कर वसूला जाता था जिसे उत्पाद शुल्क या एक्साइज कहते थे। वस्तुओं को मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेचना है, प्रवेश कर ऑक्ट्रॉय चुकाइए। अपनी दुकान से माल बेच रहे हैं, बिक्री कर। खरीदी कर रहे हैं, वैट चुकाइए। मूल्य सम्मार्जित कर, सिनेमा, मनोरंजन कर। आप पेशेवर फोटोग्राफर है, सेवा कर। अपना मकान किराए पर उठा रहे हैं, फिर से सेवा कर। किसी चीज का आयात कर रहे हैं, सीमा शुल्क। विदेशी गाड़ी खरीद रहे हैं, विलासिता कर। कर कर कर। अमेरिका के संस्थापक पिताओं में से एक और $100 की नोट पर चमकते चेहरे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, जिंदगी में केवल 2 ही चीजें तय हैं, मौत और कर। हर एक सरकार अपने खजाने को भरने के लिए नए कर की इजाद करती है। अब भला और कौन सा कर मैं लाऊं? राजनीतिक विपक्ष पहले से ही बहुत देरी करवा चुका है। 160 देशों में भारत से पहले ही जीएसटी है। कुछ देशों में तो यह 1950 के दशक में ही आ चुका था। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए कि इसकी वजह से हमें ज्यादा कर अदा करने होंगे, या हमें खुशी होनी चाहिए कि कर कम होंगे? आइए देखें कि जीएसटी आपको और मुझे किस तरह प्रभावित करेगा। एक उदाहरण ले, मारुति स्विफ्ट पेट्रोल गाड़ी की मुंबई शहर में जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद। समझिए कि गाड़ी का दाम 100 रुपए है, जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5%, सेस 1%, प्रवेश कर 4.5%, वैट 13.5%, भाड़ा 5 और बीमा 2%। कुल मिलाकर दाम बनता है 143। अब देखिए जीएसटी के बाद वाली दुनिया में भाड़ा 5 और बीमा 2% तो रहेगा, और फिर होगा एक ही टैक्स जीएसटी, जिसे जोड़कर दाम बनता है 139, यानी 4% सस्ता। दिल्ली राज्य के अलग करों की वजह से यह दाम बढ़ेगा। 85 वस्तुओं 1211 में से फल, सब्जी, गुड़, अनाज और दूध पर कोई कर नहीं। जीएसटी को 4 वर्गों में अलग किया गया। 5% शक्कर, चाय, कॉफी, खाने का तेल। 12% मक्खन, मोबाइल फोन, प्रेशर कुकर। 18% बालों का तेल, साबुन, दंत मंजन, भारी तंत्र और कारखानों की कुछ वस्तुओं। 28% गाड़ी, फ्रिज, टीवी और ऐसी चीजों। इसके अलावा 28% वर्ग में सेस भी 1 से 3% होगा। हम भारत में यूरोप संघ की तरह एक साझा बाजार बना रहे हैं, जहां वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में भेजना आसान हो जाएगा। कुछ जीत और कुछ हार मिलाकर बस वही खर्च होगा जो अब होता है, लेकिन ये सब वस्तु सस्ती पड़ेगी। दंत मंजन, बालों का तेल और शैम्पू, गाड़ियां, बैटरी, फिल्मों और हवाई जहाजों के टिकटें, और कुछ जो महंगी होगी, टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप, आयुर्वेदिक औषधों, पेंट्स और आपका मोबाइल बिल। लेकिन सरकार को कुछ मुश्किल बातों का सामना करना पड़ा। पैराशूट बालों में लगाने का तेल है या खाना पकाने का? यदि ये खाना पकाने का तेल है तो इसे अनिवार्य वस्तु माना जाएगा और इस पर कम कर होगा 5%। विक्स की गोली दवाई है या मिठाई? किटकैट बिस्किट है या चॉकलेट? दवाई और बिस्किट पर कम कर लगेगा। तो आप पूछना चाहेंगे कि सरकार इतनी भली कब से हो गई जो कर घटा रही है? लेकिन वास्तव में सरकार और ज्यादा मालामाल होगी। जीएसटी के लागू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को 4.2% का फायदा होगा। जीएसटी से राज्यों के बीच अंदरूनी व्यापार बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं जीत जीत वाली बात। कर भी कम और सरकार भी अमीर। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।